प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभातखबर.com। जब अंग्रेजी हुकूमत अपने जुल्मों से चंपारण के लोगों का सीना छलनी कर रही थी, उस समय एक ऐसे किसान का उदय हुआ जिसकी जिद ने मोहनदास करमचंद गांधी को चंपारण आने को विवश किया था। यहीं से इतिहास ने करवट ली। चंपारण आकर ही मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा बनी। दुनिया के लोगों ने चंपारण को जाना और बापू ने सत्याग्रह सरीखा अस्त्र चलाकर अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। बापू को महात्मा बनाने वाले पंडित राजकुमार शुक्ल की यादों को सहेजने में हम कितने कामयाब हुए, यह उनकी कर्मभूमि रहे मुरली भरवा गांव में जाने पर पता चलता है। शुक्ल जी की जो एक बड़ी विशेषता थी वो उसने कभी इन सभी कामों में स्वयं आगे बढ़ कर के क्रेडिट लेना स्वीकार नहीं किया। राजकुमार शुक्ल का ही मेहनत का नतीजा था जो बरहड़वा लखनसेन में नवंबर 10 तारीख को गांधी जी ने पहला उद्घाटन किया था। राजकुमार शुक्ल का ही नतीजा था जो भितरवा आश्रम में 20 नवंबर 1917 को गांधी ने दूसरा विद्यालय की स्थापना किया था। इन सब कामों के पीछे राजकुमार शुक्ल की ही मेहनत, उनका संपर्क और उनकी दौड़ धूप थी। लेकिन उन्होंने कभी भी इन कामों का क्रेडिट अपने सर पर नहीं लिया। उन्होंने सारे कामों का क्रेडिट गांधी जी को दिया। गांधी जी आज चंपारण के सत्याग्रह के हीरो बनकर के विश्व के सामने में खड़े हैं। उनका भारत में आने के बाद पहला ये जन आंदोलन था जिसमें गांधी जी गांव-गांव घूमे थे, गरीबों के साथ संपर्क किए थे, लोगों की कठिनाई को देखा था और उन्होंने भारतवर्ष को समझने का प्रयास किया था। और इन सब के पीछे राजकुमार शुक्ल की देन थी, राजकुमार शुक्ल का मेहनत था। और ऐसा कहा जाता है जो गांधी जी को महात्मा बनाने में उसी राजकुमार शुक्ल का योगदान था। दरअसल जिन्होंने गांधी को महात्मा बनाया, आज वही इतिहास के पन्नों में सिमटकर उजड़े हुए रियासत का राजकुमार भर रह गया है। हम बात कर रहे हैं चंपारण के महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित राजकुमार शुक्ल की। आज देश उनकी 92वीं पुण्यतिथि मना रहा है। मुरली भरहवा गांव के पास बहने वाली पंडई नदी के किनारे 20 अप्रैल 2018 को उनकी आदमकद प्रतिमा लगा दी गई, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो वाकई हकदार थे। फिर गांधी दोबारा कलकत्ता आए तो उसने टेलीग्राम किया। टेलीग्राम जैसे ही पाया कि यहाँ से गए कलकत्ता और कलकत्ता से गांधी को ला करके चंपारण आए और चंपारण में गांधी ने 10 अप्रैल 1917 को लेकर के पटना बांकीपुर पहुँचे। फिर यहाँ से गांधी मुजफ्फरपुर गए। वहाँ पर मुर्शिद जो कमिश्नर था वहाँ पर में उनसे मिले। मुर्शिद ने गांधी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसके बाद गांधी फिर 15 अप्रैल को चंपारण गए हैं और चंपारण में उनके ऊपर में जो वहाँ का कलेक्टर था हिकॉक ने गांधी के ऊपर में वारंट इशू कर दिया जो आप या तो चंपारण छोड़ करके चले जाइए या फिर 18 तारीख को दिन में एसडीओ के कोर्ट में आकर के आप वहाँ पर उपस्थित होइए। गांधी जो एसडीओ के कोर्ट में उपस्थित होकर के उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वही चंपारण सत्याग्रह का स्टेटमेंट माना जाता है। और गांधी ने कहा जो मैं चंपारण से वापस नहीं जाऊंगा, यदि आप मुझे जेल भी भेज देंगे तो हम जेल चले जाएंगे, लेकिन हमारा ये अधिकार बनता है जो हम यहाँ के रैयतों के बारे में जानकारी लें आप और रैयतों और निलों के बीच के संबंध कैसे सुदृढ़ हों उसके लिए प्रयास करें। फिर गांधी को 2-3 दिन के बाद मुकदमा उन पर से वापस ले लिया जाता है। फिर गांधी बेतिया जाते हैं। वहाँ से 21 तारीख को 21 अप्रैल 1917 को फिर बेतिया में वो सबसे मिलते हैं, राजकुमार शुक्ल के घर पर जाते हैं। फिर दूसरे दिन उसके बाद 3-4 दिन के बाद 27 तारीख को वहाँ से वो मुरली भरवा जाते हैं जहाँ पर कि नीलहे एम्मन ने राजकुमार शुक्ल के घर को बर्बाद कर दिया था, नाश कर दिया था, तोड़ दिया था। गांधी उसको देखने के लिए जाते हैं। उसके बाद फिर गांधी का वहाँ पर में करीब 10 महीने का वहाँ पर में प्रवास होता है। उस प्रवास के दौरान जितने भी वॉलंटियर्स होते हैं गांधी के, जो वकील होते हैं जिनका संपर्क राजकुमार शुक्ल के साथ पहले से था, वो वहाँ पर में स्वयंसेवक के रूप में बयान लेते हैं। लगभग 10,000 लोगों का बयान लिया जाता है वहाँ पर में। इसके बाद फिर सरकार इस बात को समझ जाती है जो नीलों द्वारा किए गए अत्याचार को अब सार्वजनिक किया जाएगा। सरकार ने वहाँ पर जांच कमीशन बैठाया गांधी की सहमति से और उस जांच कमीशन द्वारा जो प्रतिवेदन दिया जाता है उसके आधार पर चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 पारित होता है। और जो 3 कठिया प्रथा थी जिसके मार्फत से जो बंदोबस्त की गई ज़मीन थी उसका तीन कट्ठा में
उसको निश्चित रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी, उस 3 कठिया प्रथा को समाप्त हो जाता है। परिजनों को मलाल है कि स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले पंडित राजकुमार शुक्ल के अलावा अन्य भी ऐसे परिवार हैं जिनके पूर्वज 1917 के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। ऐसे वंशजों को स्वतंत्रता प्रमाण पत्र नहीं मिला। इसके बावजूद राजकुमार शुक्ल के योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता। इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा। इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभातखबर.com का YouTube चैनल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।